कहानी है रामपुर गांव की, जहाँ की मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की अरे अभी कोशिश में तक रहते। खाना नहीं आया क्या? मुझे एक और शादी करने की जरूरत है क्या? मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? वरना मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत करना लेकर मैं अभी आई मैं कहाँ जाऊंगी? गांव की पंचायत भी आई जी। फैसले हमेशा गांव की पंचायत के खिलाफ ही रहते। फैसले हमेशा औरतों मैं के जो खिलाफ ही फैसला रहते। सुनाता हूँ वो भगवान मैं की जो आज्ञा होती फैसला है। सुनाता हूँ इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। इस लड़के ने अपने मन से शादी घर पे अच्छा नहीं किया। इसकी शादी इसकी जाति को घर भेज दो, इसकी शादी इसकी जाति लड़के से करवा दो। इसे तो गांव के बाहर निकाल दो, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं जमींदार साहब, नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हैं? बेटी मासूम नहीं हो सकता। इसे अच्छे बुरे मेरी बेटी मासूम है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं, तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पूरे बसे बसाए परिवार को चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर बेटियों को रहने का कोई नहीं कर सकते, तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं रहना होगा। यहाँ औरतों को अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, कोई भी अपने हिसाब से ईश्वर नहीं कर सकता। सही होगा, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। दौड़ा दौड़ा आता है, तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। वो कालिया है ना साहब, जमींदार साहब, बेटी वो कालिया है ना, शहर जा रही है। उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। और कालिया की हिम्मत कब हो गई ऐसा करने की? कालिया की हिम्मत लेकर आओ उसे और ऐसा करने की, लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी। हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी और कालिया के सामने। ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटे को इंजीनियर बना रहा है, बेटे को इंजीनियर बना रहा है तो स्कूल नहीं है। और ये बता फिर कहाँ से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? फिर कहाँ से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सर कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर अच्छे नंबर पाए कॉलेज में मुझे, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ फिर आगे की बात करते हैं। पहले तो ये बताओ फिर आगे की बात करते हैं। और गाँव राजा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर, तो ऐसे गांव में जो कुछ परेशानियां अच्छी शिक्षा लेकर, जैसे बिजली, गांव में जो कुछ परेशानी और इंटरनेट जैसे समस्याओं के लिए काम करूंगी, और इंटरनेट जैसे समस्याओं के लिए काम करूंगी। पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। सारे गांव वाले राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। क्या करे? सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। ये तुझे गांव पूरे परिवार के साथ दिया जाएगा। और हाँ, वो भी पूरे परिवार के साथ गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी अरे नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा राधा बिटिया जो बता रही है, अगर पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा, और ना ही हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, हमारी तरह और आगे बढ़ेंगे। ना कि हमारी तरह खेती करते राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। कि गांव राधा के साथ सरपंच देखता है, चुप हो जाता है। गांव राधा के साथ घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात इंसान होता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा, बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। तरक्की कर गया, एक बार यहाँ के बालक पढ़ गया तो कोई, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना, और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना, की तरह ही जीवन इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। करे तो क्या करे? हाँ लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो ना बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के जब गांव वाले सोकर उठते हैं, और साथ ही वो राधा के जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, वो लोग उनके जिन्होंने राधा का लाल रंग से
उनके घर के आगे लाल रंग होता है। कल आऊंगी लिखा होता है। ये क्या होता है? कल आऊंगी? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है, लगता है कोई सरपंच के पास चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच के पास चलते हैं। उसे सारी बात बताते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर और उसे सारी बात ये बताते तो बड़ी हैं। मुश्किल की बात है। और चलो ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। हूँ उन्हें बुला लेता हूँ। मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। गांव के घर के बाहर जाता है। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है। ओहो, जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं, जो गांव को बदलने का सपना बनाते हैं, जो गांव को बदलने का सपना संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। गांव को बदलने की सोच रखी है। किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है। तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। गायब हो गई है मेरी राधा, कैसे गायब हो गई है मेरी बच्ची? अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। चुड़ैल तेरी बच्ची को ले गई। छोड़ेगी उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। राधा भी वहाँ जाती है। बुरी सी हालत उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं। सभी राधा को देखकर डर जाते लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। कौन उठा कर ले गया था पता नहीं, मुझे कौन उठा कर ले गया? दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। बातें कर रहे हैं आप? अरे कल तो आप मेरे भरोसे बातें कर रहे हैं, हुलिया बदलने अपने बच्चों को पढ़ाने, गांव का हुलिया बदलने अपने बच्चों को पढ़ाने, तो आज क्या हो गया? उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। में आ चुकी है चुड़ैल, गांव में आ चुकी है। घर के बच्चों को भी ले जाएगी। बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। गांव वाले राधा को गांव से रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा। मैं भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। सलाहकार कहता है। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है, देखा सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं, भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर अगले वही शब्द लिखे सरपंच के घर के बाहर सरपंच की शब्द लिखे होते हैं। और हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। अरे गाँव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था। मैंने चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। मजाक कर रहे हो? अरे क्या मजाक कर रहे हो? आप नहीं जानते। नहीं सरपंच जी, चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी। वो चुड़ैल राधा के अंदर आ गई, आ जाएगी जैसे राधा के अंदर आ गई की बेटी वैसी ही हालत में वहाँ तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहाँ आती है। पापा पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई। पापा पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई। इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है। मारो इसे। अंदर भी चुड़ैल का साया है। नहीं नहीं, मारो इसे। इसे भी राधा के पास गाँव के बाहर ही भेज दो। इसे भी राधा के पास गाँव के बाहर ही भेज दो। जाएगी और चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं हो जाएगी। और चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता है। सरपंच जी, अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है। आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है। तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना, अब आप ऐसे बोल रहे हैं। बेटी को अरे त्यागना ही होगा। आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। बाबा को ले आता है राधा का भाई। अब गाँव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। अब गाँव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। बाबा नहीं हूँ मैं कोई था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब मुझे माफ कर दो। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ राधा आ जाती है। तभी वहाँ राधा आ जाती है। जब गांव के बच्चे साक्षर सरपंच जी, तो आप जब गांव के बच्चे चालाकी नहीं चलेगी, तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी।